अरमगान ने बाकायदा तौर पे टॉस कर करके मुस्तफ़ा आमिर की जीती। हर बार एक टॉस करता था और उसके बाद उसको एक नई अजियत देता था। इसमें असल जो चीज़ है जो आपको इंसान से हैवान बना देती है वो है ड्रग्स। तो आप सोचें यानी कि एक दोस्त है जिससे आपकी नाराज़गी होगी, आपने बुलाया और आपने कहा हम कुछ डिस्कस करते हैं। रॉड से आप मार रहे हैं, फिर आप टॉस करते हैं, हेड आएगा तो ऐसे करूँगा, टेल आएगा तो ऐसे करूँगा, फिर आप बार बार टॉस करते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो बेसुध हो जाता है। बॉडी को गाड़ी में डाला, गाड़ी को लगा दी। जो बॉडी मिली थी ना उसके बाजू थे ना उसका सर था। वो कहाँ है? टॉस किया होगा बाजू, टॉस किया होगा टांगे, सर, और उसके बाद ये भी उसने कबूल किया कि टॉस किया था कि आग लगाऊं या ना लगाऊं। पुलिस फैसिलिटेट करती है तो इस तरह के जुर्म होते हैं। अब वो वालदा जो है देखिए कि वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के सबको पता है कि किस तरह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ली। अब इस केस में जो मजीद इंकिशाफ हुए हैं वो ये पता लगा है कि अरमगान ने बाकायदा तौर पे टॉस कर करके मुस्तफ़ा आमिर की हर बार एक टॉस करता था और उसके बाद उसको एक नई अजियत देता था। इस टाइम मेरे साथ फरा इकरार मौजूद है। बाकी की तमाम डिटेल्स इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फिर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो केस है ये इतना भयानक है कि मैं पहले भी कह रही थी कि हम बहुत क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं, लेकिन ये वाली जो क्राइम स्टोरी है इसकी कड़ियाँ बहुत दूर जाकर मिलने वाली हैं। और ये जो टॉस वाली बात हम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और नूर मुकद्दम के केस पर चले जाएं तो ये बेसिकली इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि दो दोस्त थे, उनके आपस में कोई कशीदगी हो गई या तलखी हो गई। हमारे भी दोस्त हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें असल जो चीज़ है जो आपको इंसान से हैवान बना देती है वो है ड्रग्स। अब ड्रग्स का इस्तेमाल आपको सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म करने की तरफ ले जाता है और आप देखते ही नहीं आप क्या करें, आपको उसमें शायद मज़ा आ रहा होता है। अब आप सोचें यानी कि एक दोस्त है जिससे आपकी नाराज़गी होगी, आपने बुलाया और आपने कहा हम कुछ डिस्कस करते हैं। रॉड से आप मार रहे हैं, फिर आप टॉस करते हैं, हेड आएगा तो ऐसे करूँगा, टेल आएगा तो ऐसे करूँगा, फिर आप बार बार टॉस करते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो बेसुध हो जाता है और उसको वहां से उठा के उसकी गाड़ी में डाल के आप ले जाते हैं और वहाँ वो जिंदा है, उसकी जान बाकी है। फिर यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कहते हैं कि बॉडी को गाड़ी में डाला, गाड़ी को लगा दी, आग लगाने के बाद वो चले गए, वहां से पहुंच गए। अब वहां तक पहुंचना और वापस जाना वो भी बड़े सवाल खड़े करता है। एक बहुत लंबा फासला जिसको इन्होंने तय किया, बलूचिस्तान की हदूद में आप जा रहे हैं, बहुत एक लंबा फासला है, किसी ने इनको चेक नहीं किया, कोई चेक पोस्ट नहीं आई होगी, किस तरह से इतनी आसानियां होगी। ये कराची डिफेंस से निकले और वहां से लेकर जो रूट बनता है हब तक जाने का, उसके दरमियान काफी ज्यादा चेक पोस्ट आती हैं। तो फिर चेक पोस्ट पे उनको रोक के क्यों नहीं देखा गया, ये अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर वहां पहुंचे हैं, उसके बाद आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा कि रेस्क्यू इदारे जो हैं, फैसल भाई हैं, उन्होंने ये बताया कि जो बॉडी मिली थी ना उसके बाजू थे ना उसका सर था। वो कहाँ है? टुकड़े किए गए। अब कहाँ? ये भी यकीनन टॉस ही किया होगा, ये टॉस किया होगा बाजू, टॉस किया होगा टांगे, सर, और उसके बाद ये भी उसने कबूल किया कि टॉस किया था कि आग लगाऊं या ना लगाऊं। मतलब हर बार टॉस जो है अरमगान की मर्जी का आ रहा था। मतलब उनके लिए ये खेल था, किसी इंसान को जान देना, फिर उसको काटना पीटना, फिर उसको इस तरह जला देना, जिंदा को जलाया। ये क्या एक जी शऊर इंसान तो नहीं कर सकता। अच्छा, ये केस ऐसा है कि इस पर मुझसे बात ही नहीं हुई। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन जमा की और मैं रोज सोचती थी इस पर आज वीडियो बनाऊं। आज भी बात करते हुए मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये क्या हैवानियत है। फिर वो केस भी आप याद करेंगे जिस वो सास और नन में जिस बेदर्दी से हमारा, फिर काले जादू का फैक्टर भी हम कहते हैं कि शायद कहीं इन्वॉल्व होगा। लेकिन असल बात यही है कि पुलिस फैसिलिटेट करती है तो इस तरह के जुर्म होते हैं। अब वो वालदा जो है देखिए कि वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है। अगर देखा जाए तो इस केस में वालदा ने ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया पुलिस से ज्यादा। वालदा ने इन्फॉर्म किया कि मेरे बेटे के मोबाइल की लोकेशन अरमगान के घर की है, तो वहाँ पर तब तक पुलिस नहीं वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन वालदा पहुंच चुकी थी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस केस को परसू करते हुए पुलिस वहाँ नहीं गई थी, वो किसी और मकसद के लिए किसी और केस को फॉलो करते हुए वहाँ गई थी। तो फिर वहाँ से उन्हें फोन मिल गया इस बच्चे का, और उसके बाद जो कहानी आपके सामने है कि ब्लड जो सैंपल्स मिले वो डीएनए मैच हुआ, ये सब। लेकिन ये टॉस करना, इस तरह दोस्त को बुलाना, उसको मारना, फिर मैं कामरान जो वालिद हैं अरमगान के, उनकी गुफ्तगू सुन के मैं बहुत तकलीफ में चली जाती हूँ कि वो अपने बच्चे के बारे में अभी भी ये कह रहे हैं, बच्चे को डिफाइन कर रहे हैं ना।
थी। जी कि हाँ। वो तो जी मशहूर था, हम्म। ग्रुप में उसी को लोग जानते थे, तो वो एंकर्स को भी और मीडिया पर्सन्स को भी कैसी आड़े कैसी हाथों ले बातें रहे हैं। हैं। बहुत ही अजीब ये सब सिलसिला चल रहा है ना। फिर इसी सिलसिले में धमकियां भी वो दे रहे हैं लोगों को, तो ये बहुत ही तकलीफ दे मेरे इससे ख्याल पहले भी माजी में आपने देखा था कि दोस्त ने दोस्त के साथ क्या किया था। जी वो जी जी तमाम जी लोगों को समझ बिल्कुल। आ गई होगी, बलाज केस था। बालाज केस और उसके बाद लोगों का दोस्ती के ऊपर से एक लम्हे के लिए तो एतबार उठ गया था। हम लोगों ने भी कहा था कि इस तरह के दोस्त खुदारा ना ही बनाए। अब ये फिर एक गहरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, और ये जो भी काम करते थे, जो भी इनका एक सिलसिला चला था, उसमें दोनों इन्वॉल्व थे। मुस्तफ़ा जो इस दुनिया से चला गया वो भी इन्वॉल्व था, अरमगान भी था, और भी जो भी इनके साथी थे। फिर से यार मार वाली कहानी रिपीट हो गई। और सोचे फिर आप किस पे एतबार करेंगे। हाँ। आप अपने घर वालों से रिश्तेदारों से ज्यादा एतबार दोस्त पे करते हैं, बातें हाँ, शेयर शेयर करते हैं, करते हैं। चीजें करते हैं। अब ये जो कुछ भी कर रहे थे, मुनशियात चल रही थी या पार्टीज चल रही थी, अच्छा इस हाँ। बात की निशानदेही हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम्म। वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जब केस हुआ था तो मैंने अपनी वीडियोस के ज़रिए से आपके साथ बैठ के भी ये बताया था कि ये मामला इतना सादा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को घेर लिया है। नौजवान इस दलदल में धंस रहे हैं, खुदारा इस जानिब तवज्जो दें, लेकिन मुझे नहीं पता अरबाब इख्तियार उस तरफ क्यों नहीं देखते।